यानी कि अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं तो क्वेश्चन को, प्रश्न को तोड़िए। निकला? और ये नोट कर लीजिएगा हमेशा जब भी क्वेश्चन लिखिएगा तो, प्रश्न को हमने तोड़ लिया। अभी मत कीजिए, आपको मौका दे देंगे, 1 मिनट भी यहां रहिए। प्रश्न को हमने तोड़ लिया, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, 3 पार्ट में रहेगा, 4 पार्ट में रहेगा। ये हमेशा आज के बाद हम करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में, हर दिन करेंगे। इसके बिना आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टूट गई प्रश्न, और जब प्रश्न टूटेगा, ठीक है नहीं समझ में आता, फिर से यहां तोड़ लो। क्या आप क्या है, यानी मेरे बारे में बता रहा है, फिर तोड़ दो। इस बात से कौन सी बात है भाई, स्पेसियस रखो। सहमत है, हाँ है, लेकिन पता तो चले कौन सी बात है। राजपूत के पतन का, हाँ है, मिल गया, तोड़ो ना, आंसर तो मिलेगा ही। अगर एड्रेस गलत होगा तो गलत घर में एंट्री होगी, और जब गलत घर में एंट्री होगी तो पता नहीं स्वागत के बदले क्या कर दे वो, इसका ख्याल रखना है ना। प्रश्न को ब्रेक करें, जब प्रश्न ब्रेक हो जाएगा अच्छे तरीके से तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, पीछे में पेज रहेगा एक्स्ट्रा दिया हुआ, और ऐसे भी आप पेज कभी नहीं भर सकते 40 के। वहां पे आपको जाके क्या करना है, ध्यान से समझना, कम से कम 7 पॉइंट कम से कम लिखना है। भूमिका, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, डायरेक्ट कभी कॉपी में मत लिखना। भूमिका के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि भूमिका अगर आपकी हो गई तो जिंदगी जन्नत हो जाएगी। बातें समझ में आ रही ना? इस भूमिका को अपने अंदर ले आओ, और इस भूमिका को हर वो अच्छी अच्छी चीज देना है जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। एग्जामिनर अगर मुझसे ही चेक कर रहा हूं कॉपी, इधर देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे का देखेंगे। ऐसे ही देखते हैं ना, कि पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं। जहां इंट्रोडक्शन में मूड खराब है, पत्नी ये बोल दी है, आते हैं कॉपी चेक करके, तब फिर पूछते हैं, क्लास लगाते हैं। एक तो ऐसी भाग रहा कि जल्दी जल्दी टाइम पास करना है ना। रो क्यों रही है, क्या नींद आ रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। रात में ज्यादा देर तक जग के पढ़ी थी क्या? देखिए विजय जी, खाना खा के नींद आ रहा है यहां पे। चलिए, अब हमें भूमिका को लिखना। अगर यहां 7 पॉइंट भूमिका लिखेंगे ना, साइड में पकड़ना मेरी बात को, जैसी भूमिका लिखेंगे ना, और जब स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड लाइन लिखना शुरू करेंगे ना, दिमाग तुरंत आंसर देना शुरू करेगा। आपको 7 लाइन है, अगर 1-2 लाइन ज्यादा भी लिखा जाए तो लिख दीजिए। क्लियर है? 7 पॉइंट जब लिखना शुरू कीजिएगा, आप इसको 2 बार लिखिएगा भूमिका, और पहली बार में जो गलती हो गई, दूसरी बार में गलती रुक जाएगी आपकी। क्योंकि एक बार बकवास अगर लिख दिए तो फिर दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और चेंज कीजिएगा तो ओवर राइटिंग हो जाएगा, और जिसने इंट्रोडक्शन में ओवर राइटिंग किया उसका तो खेले चौपट हो जाएगा। फिर जो है एज इट इज वही लिखना होगा आपको। तो क्या ये ओवर राइटिंग से बचा देगा, अच्छे शब्द देगा आपको, बेहतरीन शब्द का उपयोग करेंगे भूमिका में। पकड़ में आ गई? क्योंकि जो गलती होगा यही गलती हो जाएगा, चाहे ओवर राइटिंग की हो या अच्छे शब्दों की पकड़ना हो, सब यही हो जाएगा। और अगली बार जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे सेकेंड टाइम में सही तरीके से, तो वहां जो निकल के आएगा पूरा क्रीम आएगा, बटर निकल के आएगा। हम करते कहां इतना? आप कीजिए सुजीत सर, तो नहीं कीजिएगा तो घूमना होगा आपको इस दुनिया में, कोई नहीं बचा सकता है। और ये इतना बताने में ना मुझे समय लग रहा है, आपको लिखने में कुछ नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट, जब आप भूमिका लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि 4 से 5 लाइन में लिखना है, मात्र 5। 4 हो जाए काम चलेगा, 6 नहीं होना चाहिए, ख्याल रखिएगा। मात्र 5 में आपको समा बांध देना है, हर वो बातें लिखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा। इसकी हर एक पॉइंट को ब्रेक कीजिए, और हर एक पॉइंट को जब ब्रेक करके निकलेगा वहां से सारी बातें, वो सारी की सारी भूमिका में जाकर टकराना चाहिए। क्लियर हुआ? तीसरा, जब 4-5 लाइन आप इंट्रोडक्शन लिख दिए तो हो सकता है
कभी यहां पे गलत भी हो जाए तो ओवर राइटिंग कभी मत कीजिएगा। ओवर राइटिंग कहीं भी कीजिए, भूमिका मत कीजिए, और जितना ओवर राइटिंग से बचिएगा उतना बेस्ट हो जाइएगा आप। लिखने वक्त हमेशा यह चीज ध्यान रहे आपका, एकदम नहीं कहते स्टार्टिंग लेवल पे आपका स्टार्टिंग हो रहा, एकदम स्टार्टिंग लेवल पे शुरुआत कैसे हो रही है। अगर ये 10 दिन हो जाएगा ना तो 11वां दिन आप खुद ही अच्छे से कर लोगे। आगे चले, इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा बॉडी पार्ट। जब आप बॉडी पार्ट लिखिएगा तो वहां एक समस्या निकल के आएगा, क्या कि बॉडी पार्ट कितने शब्दों में लिखा जाए सुजीत सर। यह भी तो एक शब्द सीमा बंधेगा, क्योंकि अब बॉडी पार्ट आप लिखिएगा तब आपको लिखना क्या होगा, पतन के कारण। तो पीछे की कुछ घटना को तो जोड़ना ही होगा। स्टार्टिंग कैसे राजपूत काल का उदय हो रहा है, फिर इनकी नीतियां ला रहे हैं, इन नीतियां में आपस में ही क्या हो रहे हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, लड़ रहे हैं, और इन्हीं लड़ने की वजह से जो है विदेशियों का क्या हो रहा है, आक्रमण इनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि इनकी कमियां निकल के सामने आ रही हैं। इतना पॉइंट लिखने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 लाइन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? हर 3 से 4 लाइन में एनी हाउ पैराग्राफ बदल दीजिएगा। हर 4 लाइन के बाद 5वां लाइन गलती से मत जाने दीजिएगा। 3 में भी हो तो काम चल जाएगा, 4 के बाद तो 100% बदलिए पैराग्राफ। अगर 2 पैराग्राफ में 8 लाइन का है तो 2 पैराग्राफ बनाइए, लेकिन पैराग्राफ 4 के बाद 5वां नहीं होना चाहिए, वरना वो स्टोरी हो जाएगा, वो मुझे चेक करने में बोरियत फील होगा, चश्मा भी मेरा काम नहीं करता। और ये सारी चीज ऑथेंटिक बातें बता रहा हूं आपको। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। आप ऐसा करके देखिएगा, मैं काट दूंगा आपका कॉपी। जब आपने यहां पे पैराग्राफ की बात किया, जब पैराग्राफ आप लिखना शुरू किए, उसके बाद आएगा आपके पास में एक खूबसूरत सा लाइन, जहां से फिर से हो सकता है बॉडी पार्ट में आपको शब्दों में कमी रह जाए, या जो शब्द बने, जो लाइनिंग बने, उसमें मतलब भारीपन ना दिखे, तो तुरंत यहीं पे छोड़ दीजिए क्या, फॉर्मेटिंग। अब यहां कहानी लिखने से बच जाइए, फॉर्मेटिंग लिखिए। फॉर्मेटिंग में क्या इसका राजनीतिक प्रभाव है, क्या इसका आर्थिक है, क्या इसका सामाजिक है, क्या इसका धार्मिक है, क्या इसका भौगोलिक है, बस फॉर्मेटिंग बना दीजिए फटाक से, और बढ़िया से फॉर्मेटिंग बनाइए। फॉर्मेटिंग भी कैसे बनाते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, कारण, उसके बाद यहां 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 यहां, यह भी एक फॉर्मेटिंग का पार्ट है। कितने लोग इसको क्या करते हैं, गोल कर देते हैं, सर्किल में बना देते हैं, फिर कारण लिखते हैं। कितने लोग जो है इस तरह से कारण लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। सारा सही है, कोई खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्लियर है। लेकिन ज्यादा बेटर आपको ये वाला लगेगा, देखने में मजा आएगा, क्योंकि ज्यादा ये पेज ले लेगा आपका। हाँ, और आपने मतलब ऐसा मत करना ग्रेजुएशन की तरह पूरा एक पेज में फॉर्मेटिंग बना के आए सुजीत सर। हां, ऐसा कभी मत करना। एक मतलब क्या है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, बीच का रास्ता अपनाना, बुद्ध का मार्ग, मध्यम मार्ग। अगर उसमें उसके अकॉर्डिंग लोगे तो इन सबसे ज्यादा बेटर ये रहेगा, जगह भी लेगा, कम से कम 3-4 लाइन तो खींच ही लेगा। और 3-4 लाइन अगर खींचोगे तो यही तो टाइम बचाएगा आपका, ये सब लिखने के लिए आपको समय ही तो चुराना है, और ये समय आपको यहां से निकल जाएगा। इधर देखिए पांडे जी, क्लियर हो गया। जब आप ये फॉर्मेटिंग लिख दिए यहां पे, उसके बाद हो सकता है जब आप टर्म यूज कीजिएगा, जैसे इकोनॉमी हुआ या राजनीति हुआ या संस्कृति हुआ, तो ऐसे कंडीशन में जहां जहां मैप की जरूरत होगी वहां वहां आपको मैप बनाना होगा।
बातें समझ में आ रहा? जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बनाना, लेकिन जहां जरूरत है वहां पे आपको क्या करना है? बनाना। मॉडर्न इंडिया में तो करीब करीब सब जगह बनाना ही होगा आपको। चाहे इंडिया का मैप बनाइए, फिर उस क्षेत्र को इंडिकेट कीजिए, या फिर उसी क्षेत्र को बनाइए, उसमें इंडिकेट कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? चंपारण का ही बनाना तो ले जाइए बिहार का मैप बनाइए और कॉर्नर पे चंपारण दिखाइए ऊपर में। बातें समझ में आ रहा? जहां जरूरत हो वहां मैपिंग का उपयोग कीजिए फॉर्मेटिंग के बाद। जब आप मैपिंग बना लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो नीचे से लिखिएगा, इसके राजनीतिक कारण जो थे वो निम्न थे। क्लियर हुआ? अब आप राजनीतिक कारण दीजिए और फिर वहां से फॉर्मेटिंग बनाइए। जब राजनीति दीजिएगा, हम नहीं बताते हैं राजनीति में, आपको पहले बताते हैं इसके कारण राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, फिर राजनीति देके वहां से 4 पॉइंट निकाल लीजिए। और फिर जब 4 पॉइंट निकाल लीजिएगा तब आपको क्या करना है? पॉइंट देके उसके बाद वो सारी की सारी एक एक पॉइंट में उसको क्या करना है? डिस्कस कर देना। आप करके आइए, नंबर कैसे कटता देखें हम भी। बस क्या है कारण, क्या है परिणाम, क्या है पतन, इसको हमको नहीं, आपको डिस्कशन करना है आपको इस क्लास में। इसमें सिर्फ बताना है कि बेसिक आखिर आंसर राइटिंग स्टार्टिंग कहां से हो रहा। क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का चर्चा करा, देखिए ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, वैसे लिखिए, क्या मजाक है? पहले बताओ कि उसके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग लिखने वक्त, उसका दिमाग कैसे काम करना चाहिए। जा रहा दिमाग के अंदर कि नहीं? बातें पकड़ में आ रही ना? आइए अब फॉर्मेटिंग लिखिए, मैपिंग लिखिए, और लास्ट पॉइंट जो आपका बचता है वो क्या बचता है? कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष भी कहते हैं। निष्कर्ष दीजिए, बाहर निकल जाइए, खेल खत्म। यही है आपका आंसर राइटिंग। इतने पॉइंट पे आपको क्या करना है? हमेशा एकदम एक्टिव रहना, एकदम एक्टिव। आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें? यहां पे कुछ भी लेना चाहे फोटो तो ले सकते हैं, हैंडराइटिंग अच्छी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने से शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक ठाक कर लीजिएगा, जैसे करना होगा। क्लियर है? अभी और बताना इसमें कुछ पॉइंट कर लीजिए, अब फिर लास्ट में लिख लीजिएगा, लिख के अपने टेबल पे रखिएगा इसको। चले, ये पॉइंट को बस लीजिए, क्वेश्चन से मतलब नहीं है आपको, बस इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। कैसे कैसे मैं बताया हूं वैसे ही करना है आपको, क्योंकि कल से आंसर राइटिंग आपको करना है। हो गया मुस्कान? लिख ली? कौन सा? ये वाला पॉइंट? अच्छा पहले ले लीजिए, उसके बाद बता देते हैं। अब चलें? सेकेंड पॉइंट किनको समझ में नहीं आया? कोई है जो इस सेकेंड पॉइंट को नहीं समझे? नहीं समझे? इससे पहले नहीं बोल सकते थे, पूछने के बाद? फिर तो इसका मतलब है डर रहे हैं आप क्लास में। 7 पॉइंट इसमें क्या है, जब भूमिका आप लिखिएगा तो मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन 5 लाइन में, 5 लाइन में लिखना ना, स्टार्टिंग करो, लिखना शुरू कर दो। अगर आपको किसी ने इंडिकेट कर दिया कि देख लो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, 5 लाइन ऐसा लिखना है जो खतरनाक हो और उसमें कोई गलती ना हो, ओवर राइटिंग तो गलती से ना हो। आप कैसे लिखिएगा? डायरेक्ट शुरू कर दीजिएगा, अभ्यास होगा। आप पीछे में जाकर 5 लाइन 7 लाइन लिखिएगा और फिर वहां देखिएगा कहां पे बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा की गलती है, उसको देख के यहां पे भूमिका को सही कीजिएगा। लास्ट में आके कीजिएगा कि नहीं? क्या ये आपका 1 करोड़ से कम की नौकरी है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना लिख कहां से पाइएगा, भर कहां पाई? हाँ बोलिए। ये वाला ओवर राइटिंग, बातें समझ में आ रही ना?
अब गई दिमाग में। भूमिका हमेशा डायरेक्ट मत लिखो, सोचो। जब सोचोगे ना तो भूमिका में बहुत कुछ चीजें आएगी बाहर निकल के। और भूमिका जितना बेहतरीन होगा ना, ये थोपड़ा पैसा लग कहां पे रहा, इसके ऊपर लगता। आप जितना क्रीम देख रहे हो, फेयर एंड लवली से लेके हैंडसम, पता नहीं क्या 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 कहां लगाया जाता। कभी किसी को देखे हो पेट में लगा के निकला हुआ? कोई ऐसा इंसान देखे हो जिसने पेट में फेयर एंड लवली लगाया है? अब कोई नहीं बोलता, हंसता। फेयर एंड हैंडसम पैर के यहां पीछे तलवम लगा के आया है कोई? नहीं सुजी सर, सारे लोग जो है फेस पे काम कर रहे हैं। 50% इनकम तो इसी फेस पे जा रहा है। एक काम करना, थोड़ा सा फेशियल कर दो, झकाझक दिखने में एकदम चमके क्लास में। इसी के ऊपर फेस हो रहा। हमें जो काम करना है इसी के ऊपर काम करना, इसीलिए इसको सेंटर में रखे हैं। ये अगर चमकदार रह गया, कमियां छुप जाती है। ले जाओ उठा के मुंडे को, दिखने तो संस्कारी है ना, स्टेज का तो शो बढ़ाएगा क्या? हाँ, बता रहे हैं। हाँ बोलिए। कौन? उतना समय है आपके पास में? पीछे में आग लगा हुआ, 5 मिनट बैठ कर आराम से आग में जलिएगा। आपको पूरा तेजी से करना है। अभी प्रैक्टिस नहीं, अतीत में मत सोचिए, अभी सोचिए। आपका ये लिखने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम जाएगा, मात्र 1 मिनट का, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उसको निकालना है। और जब निकालने लगेंगे तो 1-2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी आएगा, उसको भी लिख देना है। और जब फाइनल टच करेंगे वहां भी 2-3 शब्द आएंगे। अगर मन किया 7 लाइन हो गया है, इस पॉइंट को हटा देंगे, उस पॉइंट को हटा के बाकी सबको उतार दीजिए तेजी से। वरना डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिएगा तो आपके साथ में तमाशा क्या होगा, शब्द ही नहीं बनेगा, क्लियर होगा ही नहीं, कहां लाइनिंग टूट रहा है पता ही नहीं चलेगा। आप एक बार करके तो देखिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा आपको, स्टार्टिंग टाइम लगेगा। और हमारे बच्चे टाइम देने के लिए तैयार नहीं है टाइम को, क्योंकि सबको क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, मैगी वाला पढ़ाई चाहिए। मेंस 2 पेपर होता है, एक मेंस जीएस का जिसमें GS1 GS2 रहता है, और दूसरा ऑप्शनल का। इधर देखिए, भूख लगा हुआ है, आधी जिंदगी तो खा के गुजर गई। हाँ, एक ऑप्शनल का जिसमें 300 नंबर का रहता है। जीएस में GS1 GS2, 300 नंबर GS1, 300 नंबर GS2, दोनों जोड़ दिया जाए तो 600 नंबर का गेम खेलेगा। और 300 नंबर का ऑप्शनल खेलेगा, ये सबके साथ खेलेगा। सारे प्रीलिम्स के बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे वो सब 900 नंबर का गेम खेलेगा, सिर्फ लिखने के लिए, और 120 नंबर मुंह से बोलने के लिए। प्रीलिम्स वाला सुजीत सर वो तो गया, खेल खत्म हो गया, वो तो आईडी कार्ड देगा। प्रीलिम्स अच्छा कीजिएगा तो एक आईडी कार्ड होगा जो क्या होगा, मेंस देने के लिए। मानते हैं इस बात को? उसका कोई नंबर एड नहीं होगा। और जहां 8 नंबर नहीं होगा वहीं पे लोग सबसे ज्यादा पागलपन करते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं, और वहीं पे सबसे ज्यादा फेल भी करते हैं। क्या कमाल का गेम है, सोच के देखो तो दिल दहल जाए। अब ये 900 नंबर का गेम आपको करना है, क्या चीज के, लिख के। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? आइए, जो टॉपर बने थे उनका थोड़ा मार्क देख लेते हैं। पता है गौरव बना था टॉपर इस बार का, पता ही होगा। उनका मार्क्स पता है कितना था? बताएं हम, शायद 550 530 के आसपास। कंफर्म 550 प्लस 90 इंटरव्यू का था, तो शायद 0 यही था, 630 के आसपास था। मैं इंटरव्यू वाला हटा दिया हूं, जो भी है इतना के आसपास है। चलिए इसको 685 बना देते हैं, कोई दिक्कत? रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम? देखिए कोई है? 550 प्लस 90, यानी कि
जो टॉप कर रहा है उसके मार्क्स कितना है? 550। आपके पास मार्क्स लाने का कितना है? 900 नंबर। 900 नंबर 550, अगर मोटा मोटी देखें 60% नंबर। टॉप बनने के लिए आप बिहार के टॉपर बनिएगा तब वो नंबर बता रहे हैं। नीचे से कहिएगा तो और नीचे खिसक जाएगा। लेकिन हम टॉपर की बात कर लेते हैं आपके सामने ताकि दृश्य क्लियर हो जाए माइंड में। 550 लाना है 900 में, क्या 50% भी नंबर नहीं आएगा आपको? नहीं संभव है नंबर। क्लियर है? और इनका नंबर कितना आ रहा है? 630 टॉप करने के लिए। 550 मेंस में, उसके बाद फिर इंटरव्यू करके 630। एक मोटा मोटी लेके चलते हैं। आपके पास लिखने के लिए 900 नंबर है, जिसमें 300 नंबर GS1 में, 300 नंबर GS2 में और 300 नंबर ऑप्शनल में। अगर मान लीजिए आपका बुरा से बुरा स्थिति रहेगा, क्या 150 नंबर नहीं आएगा यहां? आप बताइए, क्या 170 के आसपास यहां नंबर नहीं रहेगा? 150 सबसे खत्म। दिल से पढ़ा हुआ इंसान, आत्मा से पढ़ा हुआ इंसान, उसकी नंबर बता रहा हूं। क्या बुरा से बुरा स्थिति आ जाए तब। हालांकि 170 180 के आसपास रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको 150 लेके चल रहे हैं, एकदम सबसे कम। आते हैं ऑप्शनल पेपर। ये आपका एरिया का है, इसमें कौन टक्कर देगा? अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर रहता। गलत बोल रहा हूं? अपने एरिया में। और ये एरिया किसका है? ये आपका एरिया है। ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि यहां 200 प्लस आपको लाना ही होगा, तब जाके मामला बनेगा। अब जरा जोड़ लो, 3 2 5, 1.5 2 3 और 2, 500 नंबर। तब जब सब जगह काटते हुए आ रहे हैं, तब भी तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। कौन रोके हुए है? और 10-20 नंबर यहां ज्यादा ले आइए 150 से, तो सीधा गौरव के पास पहुंच जाइएगा। वैसे ही तो लाया वो भी। बातें समझ में आ रही है ना? इतना नंबर लाना कोई पहाड़ है क्या? जरा आप सोचिए तो, एक बार पहले साइंस को तो समझ लीजिए। अब बचा यहां पे 90 नंबर। बुरा से बुरा जो सबसे खराब इंटरव्यू देगा, उसका भी 50 नंबर आएगा। और जो पढ़ा लिखा है, जो मेंस क्रैक करके वहां तक गया, उतना नंबर तो लाने का डिजर्व करता ही करता है। अब कुछ बदतमीजी कर दे तो हो सकता है 30 नंबर दे दे, लेकिन जो शांत स्वभाव का रहेगा, भाषा में थोड़ा सा क्या है, अनुशासन रखेगा, तो उसका आराम से 50 आएगा। अगर नॉलेज नहीं, घबरा भी गया, डर भी गया, तब भी 50 नंबर वो दे देगा। यहां नहीं भी हुआ उसका, तब भी तो उसका सिलेक्शन हो रहा मेन से, सिर्फ मेन से हो रहा उसका सिलेक्शन। जाए इंटरव्यू जहां जाना है, झन्नू में जाए, तब भी तो उसका सिलेक्शन हो गया। बता रहे हुआ सिलेक्शन, आपका तो हो रहा है रिजल्ट, फिर डर किस बात की है? क्या है बीपीएससी जो नहीं होगा आपसे? हमसे जरा बताइए। क्या है ऑप्शनल जो आपका हिस्ट्री नहीं संभलेगा आपसे? 6 गो क्वेश्चन लिखना है यार। पूरे प्राचीन को उठाओ तो 2 गो क्वेश्चन बस उसमें टच करवा देना। पूरे मिडाइवल को, इतनी मोटी ग्रंथ को उठाओ, 1 क्वेश्चन लिख के बाहर निकल जाना है। पूरे विश्व इतिहास को उल्टो, 2 क्वेश्चन लिख के आना है, क्योंकि 200 नंबर को क्रैश करवाना है। पूरे मॉडर्न को उठाओ, मात्र 1 क्वेश्चन के लिए लड़ो। क्या इससे भी आसान कुछ होता है क्या? किसने आपको बेवकूफ बना के रखा? अब नेक्स्ट स्टेप जो रहा, अब आपको सफर जो है सही डायरेक्शन में चलना। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे थे क्या? कट ऑफ टॉप मत हमसे पूछिए, बस फाइनल पूछिए टॉप कैसे किया जाता है। कट ऑफ जाके गूगल में सर्च कीजिएगा। बातें समझ में आ रहा है? मैं क्यों कट ऑफ करूं? मुझे कट ऑफ नहीं पता थोड़ी। हमको ये गौरव लाना है इस क्लास में। सिंपल सा लॉजिक है। और
आप ही बताइए, आप लोग के सामने, आंखों के सामने, क्या 50% भी नंबर नहीं आपको आएगा? क्या नहीं हो सकता है? क्यों इसको भार बना के रखे हुए हम? सुजीत सर, बोलना बड़ा आसान लगता है। हां, क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सब गौरव के साथ में ही दुर्गति होगा जो मेरे साथ होगा। सीडीपीओ में हिस्ट्री का क्वेश्चन गया हवा में तो मेरा थोड़े गया, सब रो रहा है बिहार का, एक भी खुश नहीं चेहरे पे। और 67 वाला सब उछल रहा है, टीचर अलग उछल रहा, मेरे ही नोट से आया था। तो इजी आएगा तो सबका आएगा, हार्ड आएगा तो सबका आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? कट ऑफ नीचे भागेगा और फिर भी हम सलेक्शन ले लेंगे। ये हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड। चलने आगे, पता चल गया ना आपके सामने। यहां मुझे किसी भी हालत में 200 नंबर अगर बना देते हैं ना तो कमाल कर जाएगा। 200 नंबर आपका आया और 210